नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती है खबरें हमारी। सरकारी कंपनी वाकई में सरकारी होती हैं। सरकारी कंपनियां ही देश के लोगों की वास्तविक पीड़ा समझती हैं। आज जिस तरीके से संचार साधनों का विस्तार हुआ है और एक रिक्शा वाला और चरवाहे तक के हाथ में मोबाइल आ गए, अब शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा बचा हो जिसके हाथ में मोबाइल न हो। यदि किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है तो वह दूसरे के मोबाइल से कुछ न कुछ जानकारी जुटा लेता है या आनंद ले लेता है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही जियो और एयरटेल ने मासिक खर्च में बढ़ोतरी कर दी या रिचार्ज में बढ़ोतरी कर दी। यदि आप पहले 239 रुपये में रिचार्ज कर रहे थे तो अब आपको 299 रुपये में रिचार्ज कराना होगा। लेकिन बीएसएनएल ने आज तक अपनी रिचार्ज की कीमत नहीं बढ़ाई है। निश्चित तौर पर कहने के लिए प्राइवेट संचार कंपनियों ने 5G का दावा करती है, लेकिन 5G का प्रायोगिक तौर पर आम आदमी को जमीन पर प्रामाणिकता के साथ 5G मिलता नहीं है। आज भी बीएसएनएल से यदि आपको सिर्फ बात करनी है तो 147 रुपये में आप महीने भर बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट कंपनी की सिम पर आप 147 रुपये में महीने भर बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है। प्राइवेट कंपनियां आपको डाटा ज़बरदस्ती देती हैं। एक बार आम आदमी को बीएसएनएल के टैरिफ प्लान को समझना जरूरी है। यदि हिंदुस्तान का आम आदमी बीएसएनएल के टैरिफ प्लान को समझने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट कंपनियों की नादिरशाही बंद हो सकती है। प्राइवेट कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में बीएसएनएल पीछे रह गया, लेकिन एक दौर था कि बीएसएनएल की सिम लेने के लिए लंबी कतारें लगा करती थी और कई बार तो लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन बीएसएनएल को कमजोर करने के पीछे इस देश की नौकरशाही और नेता नगरी भी जिम्मेदार है। नहीं तो एक स्थापित कंपनी की यह दुर्दशा नहीं होती कि लोग बीएसएनएल की सिम छोड़कर एयरटेल और जियो की तरफ भाग जाते। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से जियो और एयरटेल ने अपने दामों में बढ़ोतरी की है, उसे देखते हुए हिंदुस्तान का आम आदमी एक बार पुनः बीएसएनएल की तरफ अपना रुख कर सकता है। हम स्क्रीन पर बीएसएनएल के टैरिफ प्लान को डाल रहे हैं। आप बारीकी से बीएसएनएल प्लान का अध्ययन करिए और अपनी सिम को पोर्ट कराइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके खर्चों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कमी आ सकती है। जिस तरीके से जियो और एयरटेल ने भारतीय बाजारों पर कब्जा किया है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग बीएसएनएल तो भूल ही गए थे, लेकिन जैसे ही जियो और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी की, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता को बीएसएनएल याद आ गया और अब लोग अपनी सिम बीएसएनएल की तरफ पोर्ट कराने लगे हैं। देखते ही देखते उम्मीद की जा रही है कि बीएसएनएल की तरफ काफ़ी कुछ ग्राहक भाग सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।